हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार, जय हनुमान। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित सूक्ष्म जानकारियां आपको देता हूं। मित्रों, आज जो जानकारी आपको प्रेषित करूंगा वह कुछ तथ्य हैं। जन्म कुंडली में योग हैं, जिन योगों के कारण जातक के जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आ जाते हैं। उन योगों की मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। आप अपनी जन्म कुंडली में उन योगों को देखना, उन योगों को समझना, और आपके साथ क्या ऐसी घटना घटती हैं, ये कमेंट में जरूर लिखना। तो मित्रों, वीडियो प्रारंभ करूं, चर्चाएं प्रारंभ करूं, इससे पहले आपसे पुनः निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को संपूर्णता से देखें, पूरी वीडियो देखें, और यदि आपको ठीक लगती हैं तो इसके लिए वीडियो को शेयर भी करना है, अर्थात दूसरे लोगों तक भी भेजना है। साथ साथ में मित्रों लाइक भी करना है और कमेंट भी करना है। मित्रों, जन्म कुंडली में जो होता है, जो ज्योतिष, जो शास्त्र है, वह समुद्र है। उसकी पूर्णता नहीं है। अनेक प्रकार के योग होते हैं शास्त्र के अनुसार, अनुभव के अनुसार, और उन योगों का फल भी अनेक प्रकार का होता है। जिस प्रकार का व्यक्ति होता है उसी प्रकार के उसके फल भी प्राप्त होते हैं। तो मित्रों, आओ सीधा आज के विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मित्रों बात करेंगे गुरु चांडाल योग। जन्म कुंडली का यह योग बड़ा ही खतरनाक, इसको कहते हैं दुष्परिणाम देने वाला कह सकते हैं, योग है गुरु चांडाल योग। गुरु चांडाल का मतलब है, गुरु का मतलब है बृहस्पति, और चांडाल हो गया राहु। जब बृहस्पति और राहु किसी एक भाव में बैठ जाते हैं तो ये दोनों के दोनों गुरु चांडाल योग का निर्माण करते हैं। ऐसे जातकों की जन्म कुंडली में चांडाल योग होता है। अब गुरु चांडाल योग का जो नकारात्मक फल है उसके बारे में अक्सर चर्चा होती है, और सब लोग भयभीत भी इससे हो जाते हैं कि गुरु चांडाल योग है। परंतु मित्रों, आज मैं इस योग की जो सकारात्मक पहलू है उस पर चर्चा कर रहा हूं। मित्रों, गुरु, बृहस्पति और राहु दोनों ही ग्रह जन्म कुंडली में ऐसे दो ग्रह हैं जो कि जन्म कुंडली का फलादेश बदल देते हैं, या अपने दम पर इतनी क्षमता इन दोनों ग्रहों की होती है कि वो व्यक्ति का फलादेश को बदल कर रख सकते हैं। क्योंकि बृहस्पति ग्रह स्वयं में ज्ञान में सर्वोपरि है, ज्ञान का भंडार है।
अक्सर आपने देखा होगा जिस जातक की कुंडली में बृहस्पति उच्च का होता है, कर्क राशि में बृहस्पति होता है, तो वो व्यक्ति ज्ञानी होता है, समझ होती है उस व्यक्ति में, समझने की शक्ति होती, जानने की शक्ति उसमें अन्य लोगों से अधिक होती है। और जिन जातकों की जन्म कुंडली में राहु ग्रह उच्च का होता है, अच्छी स्थिति में होता है, वह व्यक्ति चतुर होता है, चालाक होता है, छल कपट, कोई भी कार्य करना पड़े वह सफल हो जाता है, सफल होकर के रहता है, ऐसा प्रयास करता है। ऐसा व्यक्ति झूठ, फरेब इत्यादि का हथियार बना करके और विजयी को प्राप्त होता है। तो दोनों ग्रहों की अपनी अपनी शैली है, अपनी अपनी कला है। अब जब ये दोनों ग्रह एक साथ हो जाते हैं तो फिर जो योग बनेगा बड़ा खतरनाक बनेगा, क्योंकि राहु जो है शुक्राचार्य का शिष्य है और शुक्राचार्य भी अपने आप में अद्वितीय विद्वान है। अब इसके सकारात्मक पहलू पर मैं आज चर्चा कर रहा हूं। तो सबसे पहले ये जानिए, जो जिन जातकों की कुंडली में बृहस्पति और राहु की युति होती है, गुरु चांडाल योग होता है, ऐसा जातक भीड़ से अलग होता है। उसकी जो सोचने समझने की जो शक्ति होती है और चतुराई जो होती है वो अन्य जातकों से कुछ भिन्न होती है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक स्तर ऐसा आता है कि वह व्यक्ति बहुत कम मेहनत करने के पश्चाताप भी, कम मेहनत करने के बावजूद भी उच्चतम स्तर पर लहरा रहा होगा। अर्थात कुछ न होते हुए भी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर देता है। तो यह भी गुरु चांडाल योग वाले जातकों के लिए है कुछ नहीं है, उपलब्धि अपने पास कुछ नहीं है, परंतु स्थान जो प्राप्त होगा वो उच्चतम स्थान प्राप्त करने की क्षमता ऐसा व्यक्ति रखता है। एक है मित्रों अलग गुरु और केतु की युति। गुरु और केतु की युति भी एक विचित्र है। यह भी साधारणतः यदि इस पे विचार किया जाए तो गुरु केतु की युति बहुत अच्छी नहीं होती है, परंतु इनकी विचित्रता यह है कि एक बार अपने जीवन में ऐसे दिव्य शक्ति स्थित ऐसी होती है या ऐसा चमत्कार ऐसे व्यक्तियों के जीवन में होता है कि उनको दिव्य ज्ञान, गूढ़ ज्ञान और बड़े बड़े अनुभवों को प्राप्त करने की क्षमता हो जाती है। उसे किसी दिव्यता का आभास भी होने लग जाता है जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। या आध्यात्म के परम पे, चरम पे ऐसे व्यक्ति पहुंच जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि बृहस्पति और केतु यदि साथ में हैं तो ऐसा व्यक्ति एकाकी जीवन जीने वाला होता है, एकांत प्रिय होता है, आध्यात्मिकता में बहुत अधिक रुचि ऐसे व्यक्ति की होती है।
परंतु जीवन में एक बार इन व्यक्तियों के साथ ऐसे घटना घटती है कि व्यक्ति मान सम्मान और प्रसिद्धि भी प्राप्त कर देता है। ऐसी युति एक और है, वो है चंद्रमा और बुध की युति। चंद्रमा और बुध की युति जब बन जाती है, बुध क्या है? बुद्धि का प्रतीक है, वाणी का प्रतीक है, और चंद्रमा मन। मन और वाणी जब एक साथ हो जाए, एक प्रकार की हो जाए, तो मित्रों यह युति अच्छी तो मानी जाती है, परंतु ऐसे जातकों को बड़े सतर्कता से कार्य करने चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हर कोई बेवकूफ बनाने का कार्य कर सकता है। अक्सर देखा गया है कि चंद्रमा और बुध की जिन व्यक्तियों की युति होती है, एक साथ होते हैं, वो बड़े मासूम होते हैं। हर किसी की बातों पे विश्वास करने वाले हो जाते हैं, और इससे क्या है, लोग इनको बेवकूफ जल्दी बना देते हैं। धोखा इनके साथ अक्सर होता है, अधिक होता है। तो इन जातकों बड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। मासूम वहां रहें जहां आपको लाभ हो, जहां आपका हित हो। आपकी मासूमता से कहीं लोग आपका लाभ न ले, इस चीज के लिए आपको ध्यान रखना है। अब मित्रों एक युति और होती है, वो है शनि और राहु। शनि राहु दोनों दुर्लभ हैं, दोनों अंधेरे हैं, दोनों परछाई हैं। अब ये आप स्वयं चेक कर सकते हैं अपनी कुंडली में। जिन जातकों की कुंडली में शनि और राहु एक साथ बैठे हुए रहते हैं, दोनों छायाकार ग्रह हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि ये लोग तांत्रिक होता है, ये लोग तंत्र के उपासक होते हैं। तंत्र विद्या में इनकी गहरी रुचि होती है। ये लोग सात्विक उपासना के बजाय तामसिक उपासना अधिक करने वाले होते हैं। या ऐसा भी हम मान सकते हैं, जिन व्यक्तियों की ऐसी युति होती है, उनके घर में, उनके परिवार में कोई न कोई तांत्रिक रहा होगा। तांत्रिक विद्या या तांत्रिक कार्यों में रुचि ऐसे व्यक्ति की अक्सर होती है, या तंत्र मंत्र का साया ऐसे व्यक्ति के ऊपर होता है। राहु और शनि, राहु शनि जब एक साथ जिस व्यक्ति के बैठे होंगे, जिस भाव में ये युति बन रही होगी, उस भाव से संबंधित विषय में आपके ऊपर कोई तंत्र विद्या का प्रयोग न कर रहा हो। इसका निरीक्षण आप जरूर करिए। जिसके साथ ऐसा हुआ हो वो कमेंट में मित्रों जरूर लिखना कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ है। और ये एक सचेत करने वाली बात यह है, जिसका शनि और राहु एक साथ जन्म कुंडली में विराजमान है, ऐसे व्यक्ति को ऐसे तंत्र मंत्र विद्याओं से सावधान रहने की आवश्यकता है।
किसी भी तांत्रिक के झांसे में आप न आए। ये आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। तो मित्रों, ये थे सूक्ष्म योगों के बारे में सूक्ष्म जानकारी। आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।